नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आगमन से पहले पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और सीएम धामी उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। वहीं देश के कई राज्यों से खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचेंगे हरिद्वार। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां भेल हेलीपैड पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हरिद्वार पहुंचे सीएम ने वंदना कटारिया स्टेडियम में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। स्टेडियम पहुंचने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेमनगर आश्रम स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में प्रतिभाग करेंगे। आपको ये जानकारी देते चले कि सीएम इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में 50वीं नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित हुआ। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के स्टेडियम पहुंचने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। सभी खिलाड़ियों को कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और देवभूमि आने पर सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौटे और सीएम धामी शासकीय कार्य करने के लिए सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम ने अपनी सहमति दे दी है और भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में सकुशल रूप से पहली बार आयोजित हो रही शीतकालीन यात्रा के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जानकारी देते हुए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री प्रवास करेंगे तो पूरे देश विदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, तो वहीं अब जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव की कमान थामेंगे।
मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रत्याशी महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। साथ ही 10 जनवरी से बीजेपी के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रदेश के सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे। इसमें स्टार प्रचारक जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और वहीं इस दौरान बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी होगी। जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, किसी के प्रति होगी ना नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद की बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने, 90% नगर पालिका के काम मस्ट्रोल पर करने और हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन और मुक्त कराने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रतिमाह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी और कहा कि जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीजों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि ये 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला। काशीपुर निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में कांग्रेस ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं चेतन अरोड़ा और शोभित गुड़िया को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बीजेपी की बैठक में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, बीजेपी का कुंदा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से आहत लोग अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी को लेकर सभी में बहुत बड़ा उत्साह है। सभी लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं, देवभूमि की संस्कृति को बचा रहे हैं, संस्कृति बचाने के साथ साथ जो जितने भी युवाओं की, महिलाओं के, व्यापारियों के हित के विषय हैं, विकास की योजना है, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। और दीपक बाली, चूंकि उनके अंदर एक विजन है, एक जज्बा है, वो काशीपुर को आने वाले समय में एक स्मार्ट सिटी के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से दीपक बाली जी आने वाले समय में काशीपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में लेके जाएंगे, यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस कारण से काशीपुर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पिछली 5 बार से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लगातार नगर निगम के मेयर भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं।
और साथ साथ दीपक बाली जी के आने के बाद उत्साह बढ़ा तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का जुड़ते चले जा रहे हैं। आज हजारों हजार युवा भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लेने वाले। कुछ नहीं, हर एक आदमी की अपनी विचारधारा होती है। मुझे लगा कि इस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और भाजपा ने इतना बढ़िया युवा प्रत्याशी उतारा है हमारे सब लोगों के बीच। मुझे बिल्कुल लगा कि इस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहिए और बहुत जल्द और भी कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे ज्वाइन करने वाले हैं। जो आज इससे प्रभावित होकर जो है इतना पुराना सफर जो है खत्म करके आज भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबको साथ लेके चलना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और हमारे प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसी सबको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। 100% भारतीय जनता पार्टी इस काशीपुर नगर निगम चुनाव को जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह देखते ही बनता है और 100% पिछली बार से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में काशीपुर स्मार्ट सिटी बने, काशीपुर लगातार यहां का प्रत्येक व्यक्ति इस नगर निगम से लाभान्वित हो, इस प्रकार की एक पूरी योजना रचना के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की सेवा करने के बाद आज बहुत दुखी मन से मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है। और रही बात निष्कासन की, देखिए मैंने कल खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद निष्कासन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब जो है वो लोग अपना करते रहे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है कांग्रेस को। तो आज भैया हमने अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। सब लोग हमारे सैकड़ों भाई हमारे साथ जा रहे हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी में दीपक बाली जी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सब लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। सब समाज का व्यक्ति है, सब समाज का व्यक्ति है इसके अंदर, सब लोग हैं। पूरा काशीपुर के जितने भी हमारे युवा के सब भाई हैं, सब लोग इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमानित महसूस करके दूसरे दलों में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है।
बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहां किस तरीके से गतिविधियां गतिमान हो उसको वो देखेंगे। कुमाऊं में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश ननवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊं में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को जिताने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया। इसको लेकर प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से इससे घबराने की जो जरूरत है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और किसी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित लोगों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। ऐसा है जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी आजकल ये HMPV वायरस के बारे में कि ये फैल रहा है करके। सबसे पहले तो मेरा जनमानस से कहना होगा कि इसमें आप घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस पहले से ही हमारे बीच में था और इतना ज्यादा घातक भी नहीं है। हाँ, जैसे फ्लू होता है हमारा, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, उसी तरह का ये भी एक वायरस है हमारा। और सावधानी बरतने की ये आवश्यकता है कि जैसे स्पेशली जो हाई रिस्क केसेस हैं हमारे, जो इम्यूनोसप्रेसिव हैं, जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम है या बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा सर्दियों में, जैसे कि आपको पता है मौसम भी सर्दियों का है और इसमें ये सर्दी जुकाम ये लगता ही है, ये जो इन दिनों ये केसेस बढ़ते ही हैं, तो थोड़ा उनको एहतियात बरतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने वन अग्नि रोकथाम के लिए 5 वर्षीय योजना तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयार इस योजना के तहत 7 नई चीड़ की पत्तियों यानी कि पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट स्थापित की जाएगी और इससे पिरूल एकत्रित कर वन अग्नि रोकथाम के मदद भी मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल और नरेंद्रनगर वन प्रभाग में 7 नई यूनिट स्थापित की जाएंगी। जो करीब 1,500 मीटर के आसपास के क्षेत्र, उससे करीब आप समझ लीजिए 300-400 मीटर ऊपर, 300-400 मीटर नीचे के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये करीब हमारे जो वन क्षेत्र है उसका करीब 15% क्षेत्र चीड़ वनों का है। और इस क्षेत्र में क्योंकि चीड़ का कुछ ऐसा रहता है कि ये थोड़े सूखे इलाकों में होता है, अपेक्षाकृत सूखे इलाकों में होता है और इसका गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा इसके पत्ते झड़ते हैं, जिसको पिरूल बोलते हैं, नीडल्स। तो उसके कारण ये आपका मतलब ये क्षेत्र जो है एक तो थोड़े सूखे भी होते हैं, ऊपर से ये सूखे पिरूल जब की एक जो उस पे एक परत बन जाती है जमीन पे, उसके कारण ये वनाग्नि के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं क्षेत्र। चलिए यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं।
परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल निरीक्षण पर निकले और निरीक्षण के दौरान नदी किनारे कूड़े इकट्ठे को देखकर नगर आयुक्त कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाई और नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया गया। साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वाले खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं चूना भट्टा के पास भी सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई और गाड़ियां नियमित रूप से आ सके उसके क्षेत्र के काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमने जो टोल फ्री नंबर भी निगम की ओर से जारी किया है उस पर भी कुछ स्थानीय रेजिडेंट्स की शिकायत थी कि कूड़ा उठान प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है और इसी को चेक करने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर आकर के इसको देखा गया है और वास्तविकता में ये पाया गया कि जो कंपनी है वो व्हीकल मूवमेंट्स जो हम ट्रैक करते हैं उसके अनुसार व्हीकल कवर कर रहा है क्षेत्र को, लेकिन कूड़ा उठान में लापरवाही बरत रहे थे और उसके क्रम में इन लोगों के ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाने का निर्णय लिया गया है। और अभी वर्तमान में भी जो एरिया के सुपरवाइजर हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उन दोनों को निर्देश दिया गया है कि खुद पर्सनली औचक निरीक्षण करके कंपनियों की गाड़ियों के मूवमेंट पर निगाह रखेंगे और उसको चेक करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पंडिकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासखंड गैरसैंण में विधायक निधि के अंतर्गत ग्राम चौड़ा तल्ला से स्कूल धार तक पेयजल योजना निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कार्यदायी संस्था के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.20 लाख वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखा जाता है। हाल ही में सल्ट में भी मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष हुआ। उत्तराखंड की लैंसौंड
सीट में बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर वन्य जीव के जाते हैं। मानव और वन्य जीव का संघर्ष जो है यहाँ पर हम नित्य दिन जो है इससे हमारा साक्षात्कार होता रहता है और पहाड़ के लोगों की जिंदगी आदि मानव जीवों के बीच में गुजर रही है। और इसमें हद तो तब हो गई है जब माता के गोदों से भी जो है बच्चों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही मांग थी कि सारे पूरी उत्तराखंड सरकार को जहां 71% जो है आच्छादित हो गया है वन क्षेत्र से, हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के नेतृत्व में 2009 से बंद पड़े राइफल क्लब को पुनर्जीवित कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, जो क्लब की सचिव भी हैं, उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य नागरिकों को शस्त्र प्रशिक्षण देना और निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देना है। क्लब न केवल आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को सक्षम बनाएगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा को भी निखारेगा। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।